वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। केवीएस का टीजीटी लिटरेचर पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। स्टोरी है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन न्यू मास्टर। कुत्ते ने अपना मालिक कैसे खोजा। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, तो ये स्टोरी को जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं और जो वुल्फ है यानी भेड़िया, ये आपस में एक क्लोजली रिलेशन वाले हैं, है ना। यानी ये एक ही प्रजाति के हैं। और हम इस कहानी में ये जानेंगे कि जो कुत्ते होते हैं वो मानव के साथ में किस तरह से सर्विस में आए कि मतलब कैसे मानव ने कुत्तों को पालना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि पहले जो डॉग्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, बहुत पहले, ये उस समय की कहानी का जिक्र करते हैं। और एंशियंट टाइम में जो डॉग्स हुआ करते थे वो भेड़ियों के तरीके फ्रीडमली घूमा करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो कुत्ते हैं वो कैसे मानव के साथ में अटैच होकर के उनकी सर्विस में आए, ये स्टोरी में हमको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन न्यू मास्टर। कुत्ते ने अपना मालिक कैसे खोजा। डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लीव्ड द वे वुल्व्स डू। एक ज़माने में, एक समय में जो कुत्ते हुआ करते थे वो अपने मालिक खुद के हुआ करते थे, यानी वो अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। कैसे? जैसे वुल्व्स रहा करते थे। वुल्व्स यानी भेड़िया। ठीक है, इन फ्रीडम अंटिल, और ये बहुत ही फ्रीडमली घुमा करते थे। ठीक है, और ऐसा कब तक था? जब तक एक कुत्ते का जन्म हुआ और वो जो कुत्ता था ना, वो काफ़ी नाखुश था अपनी लाइफ से। ठीक है, इल प्लीज्ड का मतलब होता है ना कि नॉट हैप्पी, जो खुश ना हो, नाखुश। जी बिल्कुल। ही वॉज सिक, वो काफ़ी सिक था। एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, वो थक चुका था घूमते हुए, इधर उधर भटकते हुए खाने की तलाश में, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेर स्ट्रॉन्गर देन ही। वो अपनी लाइफ से थक चुका था, खाना खोजते खोजते, और जो है और उससे जो शक्तिशाली जानवर थे कुत्ते से, वो उसको डरा करके रखते थे। तो ये सारी चीज़ से वो काफ़ी थक गया था। ठीक है, अपनी इस लाइफ से। He thought it over, उसने ये सोचा and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने इस पे सोचा और एक निर्णय लिया कि वो ऐसा करेगा कि वो किसी शक्तिशाली, जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उस किसी पर्सन का वो बनेगा सर्वेंट। ठीक है, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने ये अपना गोल सेट कर लिया कि वो ऐसा एक मास्टर खोजेगा। ठीक है, He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fast. वो घूमा, वो काफ़ी टहला और उसे एक मिला। कौन? एक किन्समैन। देखिए, किन्समैन का मतलब होता है ना, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, और किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव। ठीक है जी। ए बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फायर्स, यानी कि वो घूमा और घूमते घूमते वो किससे जाके मिला? अपने रिश्तेदार से। कौन रिश्तेदार? वुल्फ, जो कि वुल्फ था, मतलब था, है ना। तो वो एक बहुत बड़े वुल्फ से जाकर के मिला, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही शक्तिशाली, आक्रामक बोलिए, है ना। फायर्स बोलिए, इसका मतलब होता है वायलेंट। ठीक है। वाई आर यू, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो जो वुल्फ था ना, उसने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं जा रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ किसी को जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। ठीक है, टेक अप सर्विस का मतलब होता है बिकम द सर्वेंट ऑफ। ठीक है, किसी का सर्वेंट बनना। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए। आई डोंट सी व्हाई नॉट, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि मैं क्यों नहीं बनूंगा। ठीक है, द वुल्फ सेड, तो बोला, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो इस बात पे रेडी हो गया। कौन? वुल्फ। ठीक है, द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, अब वो दोनों साथ साथ जाने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो जा रहे थे और जाते जा रहे थे। एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और उसके बाद में क्या हुआ? सडनली, अचानक जो वुल्फ था उसने अपनी नोज को उठाया। ठीक है, एंड स्निफ्ड, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना। ठीक है, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ, डार्टेड ऑफ का मतलब होता है ना, डार्ट ऑफ का मतलब होता है कि खिसक लेना। ठीक है, बच के भाग जाना, ये फ्रेजल वर्ब है। क्विकली एडवर्ब है जी। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेज, और जाकर के वहाँ से खिसक लिया, और उसके बाद वो बुशेज यानी कि वो जंगल में जाकर के छुप गया। ठीक है, झाड़ियों में जाकर के छुप गया। एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जी बिल्कुल। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, तो जो डॉग था वो काफ़ी चौंक गया।
व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ऐसा क्या हो गया, वो पूछ रहा है, ठीक है, कौन, डॉग। ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, आपको किसने इतना डरा दिया है। कांट यू सी, तुम नहीं देख सकते हो, देयर इज ए बियर आउट देयर, एक भालू था वहां पे, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और ये हम दोनों को खा सकता था। सीइंग दैट बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, इस प्रकार से जो भालू था वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब डॉग ने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड ये किया कि अब वो बियर की सर्विस करेगा, ठीक है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो वुल्फ को छोड़ करके बियर के साथ में रहेगा, क्योंकि बियर उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। द बियर एग्रीड टू दिस रिडली, और जो बियर था वो भी सहमत हो गया इस बात पे, ठीक है, डॉग को अपना सर्वेंट बनाने के लिए। रिडली का मतलब होता है आसानी से, ठीक है, सरलता से, जी। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, तो उसने बोला, किसने, जो बियर था, ठीक है, भालू। लेट अस गो, चलो हम चलते हैं और ढूंढते हैं गाय के एक झुंड को, ठीक है। हर्ड काउस के झुंड को बोल सकते हैं, ठीक है, कैटल के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड, ये कलेक्टिव नाउन है। आई विल किल ए काउ, मैं एक काउ को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम लोग पेट भर करके खाएंगे, ठीक है। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउस, वो चलते गए और उन्होंने जल्दी ही एक गाय का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, जैसे ही वो गाय के झुंड के पास गए और जाने ही वाले थे तो वो रुक गए एक टॉरिबल नॉइज से, ठीक है, यानी कि एक बहुत ही भयंकर आवाज़ से वो रुक गए। द काउस वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक ऑल डायरेक्शंस, तो जो काउस थी वो मूविंग रंभाने लगी जोर जोर से और भागने लगी पैनिक होकर के इधर उधर के डायरेक्शन में, दिशाओं में, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्रीज, तो जो बियर था वो ये सब एक पेड़ के पीछे से छुप करके देख रहा था। एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो खुद भी बहुत तेजी से जंगल के बीचों बीच में भाग गया, जी। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मैं यहाँ क्यों आया। said he to the dog, ठीक है, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये शेर है जो कि जंगल के इस हिस्से में यहाँ पे सर्वाइव करता है, ठीक है, रहता है। द लॉयन, हु इज ही, अब डॉग ने पूछा ये कौन है। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। ऑन अर्थ एक फ्रेज भी है, ठीक है, ऑन के बीच में आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बीस्ट ऑन अर्थ, तो जो बियर ने बताया कि जो शेर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है धरती पे, ठीक है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा अब मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ बियर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मास्टर ढूंढ रहा हूँ जो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो उस पर धरती पे, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, आखिरकार एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क, वो शेर के पास चला गया उससे उसको अपना मालिक बनाने के लिए, ठीक है। द लॉयन एग्री टू इट, अब लॉयन यहाँ पे एग्री हो गया है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग, और उसने उसकी बहुत सेवा की एक लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये बहुत अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास किसी भी चीज़ की शिकायत करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, ठीक है। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि क्या होता है कि जो शेर है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है नहीं, और वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है धरती पे, ठीक है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और एफेंड हिम इन एनी वे, और कोई भी किसी के पास इतना हिम्मत इतना साहस नहीं था कि वो छू सके डॉग को या उसको ऑफेंड कर सके, ठीक है, या उसको हानि पहुंचा सके, ठीक है। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग ए पाथ दैट रैन एमिट बेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, एक बार वो दोनों जब जा रहे थे ना साथ साथ, कहाँ पे, एक रास्ते पे, रैन एमिट बेयर, और तो क्या था कि वो क्लिप्स, माउंटेन का जो क्लिप्स होता है ना, चट्टान, उस पर वो जा रहे थे, तो सडनली जो लॉयन था स्टॉप हो गया, रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगरली विद हिज पॉ विद सच फोर्स दैट ए होल फार्म देयर, तो वो जोर से दहाड़ा और जो है उसने स्ट्रक किया ग्राउंड को, ठीक है, और गुस्से में किया, वो ऐसे किया अपने पंजों से कि इतने जोर से किया, सच फोर्स से किया कि वहाँ पे एक होल बन गया, ठीक है। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया, ठीक है।
व्हाट इज़ इट मास्टर, ये क्या था मास्टर? इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब जो डॉग था उसने पूछा सरप्राइज होकर के, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैं एक आदमी को महसूस किया हूँ जो कि इस रास्ते में आ रहा है, ठीक है। द डॉग सेड, द लॉयन सेड, ऐसा लॉयन ने बोला, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा तो मैं तुम्हें भी गुड बाय बोलूँगा। लॉयन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई ना हो। तो इस प्रकार से जी, इस प्रकार से जो डॉग था वो ह्यूमन बीइंग के, यानी जो पर्सन होते हैं, मैन होते हैं, उनके कांटेक्ट में आए, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम, और इस प्रकार से आखिरकार उसने ज्वाइन कर लिया आदमी को, ठीक है, और फिर वो उसके साथ रहने लगा, उसको सर्व करने लगा फेथफुली, वफादार होते हैं कुत्ते, जानते हैं आप लोग। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो बट टू दिस वे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और इस प्रकार से बहुत ही लंबे समय पहले ये घटना घटित हुई थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और इस प्रकार से जो डॉग हैं वो मैन का जो है लॉयल सर्वेंट माना जाता है, और नोज नो वन मास्टर, और इस प्रकार से जो कुत्ते होते हैं ना वो मानव के अलावा और किसी को अपना सर्वेंट नहीं जानते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, ठीक है। आपको एक चीज़ और करनी है कि ये जो लेसन है, लेसन में आए जितने भी वोकैब के आपको वर्ड दिख रहे हैं, जी, ऑल प्लीज्ड हो गया, वैसे तो मैंने चर्चा कर दी है, किंसमैन हो गया, टेकअप सर्विस हो गया, डार्ट हो गया, और ये कम ओवर विद यू हो गया, ये सारे वर्ड जो है ना आपको लर्न होने चाहिए, इनके सिनोनिम्स भी आप याद करके रखिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन को यहीं कहीं से पुटअप कर लिया जाए, ठीक है। तो आपको जैसा लगा हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।